जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं संजीव नारायण गुरु जी द्वारा बनाए गए बहुत सुंदर से परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले महाराज के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। रिकॉर्डिंग में एक बात का खास ख्याल रखें, वॉइस बहुत क्लियर होनी चाहिए। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग है। इस सत्संग को आप जितनी बार भी सुनेंगे ना, आप महाराज को अपने सामने खड़ा पाएंगे। इतना प्यारा सत्संग। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया यूएसए से गीता मल्होत्रा आंटी जी ने। हाँ जी, यूएसए से गीता मल्होत्रा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी। और गुरु जी की प्यारी संगत को नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज संगत जी मैं अपना गुरु जी की जर्नी शेयर करूँगी। कहते हैं, गुरु जी कहते थे कि शुरू से शुरू करना चाहिए कि आप कैसे जुड़े गुरु जी के साथ। तो संगत जी मैं 2019 में गुरु जी से जुड़ी हूँ। वैसे तो हम बहुत पहले से गुरु जी कहते थे ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ 2019 ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ। वो इस तरह कि मेरे सिस्टर बड़े सिस्टर इंडिया गए ਸੀਗੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ और ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ और ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ है। 4 संगत बैठ के खाना अपना लंगर प्रसाद करते हैं। तो गुरु जी के बारे में जब सुना तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे कोई डाउट ही नहीं हुआ संगत जी। और मैं उनके साथ ऐसे ही जुड़ती गई और उनकी जो पहला जो स्वरूप मिला मुझे रेड चोले में, वो मुझे इतना अट्रैक्ट किया गुरु महाराज की कृपा से कि कोई डाउट ही नहीं हुआ। और क्योंकि गुरु महाराज तो खुद स्वयं शिव जी महाराज हैं और बचपन से संगत जी मेरे को शिव जी महाराज की भक्ति करनी बहुत अच्छी लगती थी। तो ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। कहते हैं ना, गुरु महाराज अपने आप ही अपनी कृपा बरसाते हैं। तो संगत जी ये बताना चाहती हूँ कि जब गुरु जी का स्वरूप मिला तो बस उनके ही ध्यान में मेडिटेशन में लग गया हमेशा। बस अब गुरु जी ही दिखाई देने लगे और उन्होंने मुझे नया घर भी दिया। जब उन्होंने नया घर दिया तो जब हम सत्संग कर रहे थे तो उसी रात गुरु जी आए और सपने में आए और मुझसे कहा तेरा नाम क्या है और तेरा पता क्या है। फिर बोले कि शिवरात्रि वाले दिन तू बड़े मंदिर आई और सत्संग च जरूर आई। तो संगत जी वो जो नज़ारा था वो बहुत ही प्यारा था। वहाँ जो मैंने देखा, गुरु जी को देखा और गुरु जी से बातें करी, बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट था। क्योंकि कहते हैं ना, गुरु के सामने जब ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਬ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਨ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਿਹਾਲ। ਜਾ ਗੁਰ ਦੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਮਨ ਨਿਹਾਲ। मेरे प्यारे गुरु जी ने अपने प्यारे प्यारे दर्शन देने शुरू करे। फिर एक रात मैंने देखा कि गुरु जी ने अपना स्वरूप दिखाया और फिर शिव जी महाराज का भी शिवलिंग जो वाइट कलर का है वो मुझे दिखता है। फिर गुरु जी यही मुझे बताते हैं कि मैं और कोई नहीं, शिव जी के रूप में ही आया हूँ। इस जन्म में तुम मुझे इसी तरह से दिखाओगे। तो संगत जी आपको पता ही है कि गुरु महाराज का जो है ड्रीम वो रियल होता है। बहुत बार वो सपने में आए और मैसेज दे गए और अभी भी आते हैं। गुरु महाराज की कृपा है, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते संगत जी। इसीलिए वो कई बार मुझे ऐसे संदेश दे गए तो कहते एक बार
जब मैंने सत्संग किया कहते मैं आया सी तू मैनू पहचानिया नहीं। मैं क्या गुरु जी तुसी आए सी? कहते हाँ मैं आया सी। वो एक आंटी जो ऊपर छत वाल देखदी सी ना, मैं ओही सीगा। तो संगत जी गुरु महाराज कह रहे हैं कि मैं संगत दे विच ही बसा हुआ हूँ, प्रभ बसे संगत विच। तो गुरु महाराज हर संगत के विच हैगे आ। ते इस करके संगत जी मैं ये कहना चाहनी है कि ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ सत्संग ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ तो सारिਆਂ ਨਾਲ बहुत ही ज़्यादा हम्बल और पोलाइट रहिए, हाथ जोड़ दइए अगर कोई तुहानू कुछ भी कहता है तो इसी करके गुरु महाराज का ये प्यारा प्यारा संदेश मैं आप सब तक पहुँचाना चाहती हूँ। और बहुत से सत्संग हैं पर मैं फ्यू सत्संग लूँगी समय की नाजुकता को देख करके। और एक बार गुरुजी दिवाली पर भी हमारे घर में रोज़ की खुशबू के रूप में आए और मेरे हस्बैंड सनी उनके साथ टेलीपैथी से बात कर गए। जैसे कि आपको सबको पता है कि गुरु महाराज टेलीपैथी से बात करते हैं हमसे, और उनको आके दर्शन दिए, उनसे बातें करी। और हम जब अंदर हमने घर में देखा कि ये तो हमने तो कोई रोज़ लगाए भी नहीं थे संगत जी, और वो सारी स्मेल हमारे पूरे घर में गुरु महाराज ने हमें ब्लेस किया अपनी प्यारी प्यारी खुशबू से। तो वो तो बहुत ही ज़्यादा डिवाइन और ब्लेस मोमेंट था संगत जी। इसलिए कहते हैं कि गुरु जी को हमेशा डायरेक्ट कनेक्शन से उनसे बात करो, वो आपको आपकी सुनते हैं और आपको दर्शन भी देते हैं। और गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं आपके मन की बात। आपको किसी के माध्यम से नहीं कहना है, खाली गुरुजी से ही कहना है। उनका स्वरूप में है जो वो गुरुजी ही है रियल, क्योंकि वो कहते थे तुसी मेरे स्वरूप नाल गल्लां करा करो ते मैं तुहाडी गल सुनदा है। ते मेरे प्यारे गुरुजी हमेशा सरबत दा भला करें। और ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਸੀਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨ ਦਰਸ਼ਨ दिए, क्योंकि मेरे मदर ने कहा था कि मैनू भी दर्शन करने हैं। तो मैं क्या दिलों ते आओ मम्मी, ते ਤੁਹਾਨੂੰ दर्शन होंगे। रात ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੋ ਜਾਓ, ਸਵੇਰੇ देखना ਤੁਸੀਂ दर्शन ਤੁਹਾਨੂੰ मिलेंगे। तो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ दर्शन ਹੋਏ इसी तरह से। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਤਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸਨੀ ਜੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਿੰਕ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਤੂੰ ਇਹ ਪੀਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਪੀਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇੱਦਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣੇ ਪਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। मैं दारू की ड्रिंक भी की, मैं तो कोई भी नॉन वेज भी नहीं खाऊंगा। तो उसी दिन से प्रण किया उन्होंने। तो ये हम कहना चाहते हैं संगत जी कि हम जब गुरु जी के हुक्म में आ जाते हैं ना, जब उनकी संगत बन जाते हैं, तो हमारे से अपने आप ही गुरु जी सब कुछ कराते चलते हैं। हमारे जो हमारे भले के लिए वो हमसे करवाते जाते हैं और हमें पता भी नहीं लगता वो कितने हमारे भले। इसी तरह से वो कहते थे कि मैं तुम्हारे कर जाता हूँ तो तुम्हें पता भी नहीं लगता, पर कुछ दिनों बाद तो आप अपने आप ही रियलाइज़ करते हो ये तो मेरे गुरु महाराज ने मेरे को ब्लेसिंग दी है, क्योंकि वो आपको रियलाइज़ खुद कराते हैं। और कहते हैं ना बिन बोलिया सब किछ जानदा। तो मेरे पूरे परिवार पे मेरे गुरु महाराज की बहुत ब्लेसिंग है। गुरु महाराज हमेशा अपनी ब्लेसिंग सारिਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ रहें इसी तरह से। और संगत जी मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जब जब मैंने सत्संग करती हूँ तो गुरु महाराज आकर के मुझे कोई मैसेज कर जाते हैं, दे जाते हैं और टेलीपैथी से बात कर जाते हैं। एक बार बड़ा प्यारा सा इसी तरह सत्संग है, बड़ा छोटा सा है पर कोई बात, गुरु जी के तो सब सत्संग छोटे बड़े कोई नहीं, बस उनकी ब्लेसिंग होती है।
तो एक बार मैं अपने बेटे को ब्रेकफास्ट दे रही थी पीनट बटर और जैम लगा के। सुबह तो मैंने कहा, मेरे मन में ख्याल आता है कि मैं ना कल गुरुजी को इसका भोग लगाऊंगी। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे कि सुबह गुरु महाराज जैसे मैं उठती हूँ तो मेरे को आवाज़ आती, जैसे मैं उठती हूँ, वो कहते हैं कि इदा करी तो मैनू ना ब्रेड जैम लगा दी, जैम दे दी, मैं पीनट बटर नहीं खांदा। तो संगत जी इतना अच्छा लगा ये सुन के, और मैंने भोग लगाया फिर गुरु महाराज को ब्रेड जैम का, क्योंकि अब पता लगा कि गुरु महाराज पीनट बटर नहीं खाते। तो कितने प्यारे हमारे गुरु जी कि आकर के हमको बहुत सब कुछ हमारे मन की बात को जान के हमें बता देते हैं। संगत जी बहुत प्यारे हमारे गुरु जी, बहुत सुंदर हैं, इतने सुंदर उनके दर्शन होते हैं। एक बार गुरु महाराज इसी तरह से बैठे हुए थे सारे संगत दे विच दरबार च, ते गुरु महाराज कहते कि आजा बैठ जा। तो मैं क्या गुरु जी मैं तुहाडे कोल इत्थे बैठ जा? कहंदे हाँ हाँ बैठ जा। मैं क्या गुरु महाराज मैं तुहाडे चरणां नूं दबा दवां? कहंदे हाँ हाँ आ जा, अपने कर्मां नूं कटा ला, कोई गल नहीं बैठ जा। ते संगत जी इतने प्यारे गुरु जी के चरण कमलों की तरह इतने सॉफ्ट रुई वर्गे है, इतने प्यारे प्यारे। जब मैंने टच किए तो मैं ही जानती हूँ कि वो मुझे कैसी फीलिंग हुई। तो मेरे प्यारे गुरु जी इसी तरह से साਰਿਆਂ ਨੂੰ दर्शन देंदे रहे ते बहुत प्यारे। और गुरु महाराज हमेशा हमारी गल सुनते हैं, तो इस करके वो इको ही है, कहते ना एक ओमकार, इस करके वो सारे भगवानां दे विच ओही आ। मैनू किन्ने बारी सपने च वो किन्ने मैनू भगवान सारे दिसदे आ, ते मैं ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ मैं सोचदी मैं क्या मेरे गुरु जी कित्थे आ, क्योंकि उन्हां दे ध्यान दे विच सारा दिन अगर असीं ध्यान रखदे आ सवेरे शाम रात, कहते ना उठत बैठत सोवत जागत एह मन तुझे चितारे, सुख दुख इस मन की विरता तुझ ही आगे सारे। तो संगत जी यही हम ध्यान में रखें कि उठते बैठते सोते जागते अगर गुरु महाराज को ध्याएं तो वो आपके ड्रीम दर्शन में भी आएंगे, आपसे टेलीपैथी से बात करेंगे और वो आपके सब काज संवारेंगे। और एक और जो प्यारा सा गुरु जी का शब्द है, थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे। तो संगत जी इसमें बहुत बड़ा डीप मैसेज है कि गुरु महाराज कह रहे हैं कि एक जगह टेक करके बैठ जा, कभी इधर द्वार कभी उस द्वार में तुम जाते हो और एक से बात नहीं बनती तो दूसरे के पास चले जाते हो। तो ऐसा नहीं करना संगत जी, अगर हम एक को ही मान के चलेंगे और उन्हीं से ही मांगे, उन्हीं से ही अपने मन्ने, तो ही आपका जीवन सफल है। तो संगत जी है तो बहुत सत्संग, पर आज मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। आगे फिर शेयर करेंगे जब गुरु जी की इच्छा होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का।